क्या आपने कभी फील किया है कि आप दिन भर बिजी होते हो पर फिर भी कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं होता? व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक काम शुरू करो और 5 मिनट बाद नोटिफिकेशन आ जाए। फोकस नाम की चीज तो जैसे कहीं खो चुकी है। लेकिन सोचो, अगर आप अपना पूरा फोकस बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सिर्फ एक काम पर लगा सको, तो आप क्या नहीं कर सकते हो? यही है डीप वर्क का पावर, एक ऐसा सीक्रेट जो दुनिया के टॉप परफॉर्मर्स क्वाइटली यूज करते हैं। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ बुक समरी नहीं बल्कि आपकी प्रोडक्टिविटी को 10x करने वाला माइंडसेट भी अनलॉक करेंगे। हेलो ऑल, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ईट द बुक पर, जहां हम किताबें नहीं पढ़ते, उन्हें चबाकर आपकी जिंदगी में उतारते हैं, क्योंकि यहाँ हर किताब आपकी लाइफ का नया जायका बनती है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज की स्टोरी आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। चैप्टर 1, डीप वर्क इज वैल्यूएबल। क्या आपको भी लगता है कि आजकल ध्यान लगाना बहुत मुश्किल हो गया है? हर 2 मिनट में कोई नोटिफिकेशन, कोई मैसेज या फिर अचानक ध्यान भटक जाना, ये तो मानो रोज की कहानी हो गई है। पर जरा सोचिए, अगर आप इस भटकती दुनिया में भी बिना रुके पूरे फोकस के साथ काम करना सीख लें, तो क्या होगा? बस इसी सवाल का जवाब है कॉल न्यूपोर्ट की किताब डीप वर्क में। और आज हम इसका पहला चैप्टर समझने वाले हैं, डीप वर्क इज वैल्यूएबल, यानी गहराई से काम करना क्यों अनमोल है। कल्पना कीजिए दो दोस्तों की, एक आरव और एक विवेक। दोनों ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं। दोनों ही एक जैसे कॉलेज से निकले, पर 5 साल बाद आरव एक बड़ी एमएनसी का टॉप परफॉर्मर है, जबकि विवेक अब भी एवरेज परफॉर्मर है। क्यों? क्योंकि आरव ने सीखा डीप वर्क करना। जब बाकी लोग डिस्ट्रैक्शंस में उलझे रहते, तो बिना किसी डिस्टरबेंस के 3 घंटे बैठकर वो काम करता। वो एक ऐसे जोन में जाता जहां सिर्फ काम और क्रिएटिविटी होती थी। कॉल इसी जोन को डीप वर्क करते हैं, जहां आप बिना किसी रुकावट के पूरे फोकस के साथ मेंटली डिमांडिंग टास्क करते हैं। और यही स्किल आज की दुनिया में सबसे ज्यादा वैल्यूएबल बन गई है। तो चैप्टर 1 हमें क्या सिखाता है? आज की इकोनॉमी में दो तरह के लोग ही सफल होंगे, जो नई और कॉम्प्लेक्स चीजें तेजी से सीख सकते हैं और जो हाई क्वालिटी और हाई स्पीड आउटपुट दे सकते हैं। और ये दोनों क्वालिटी सिर्फ डीप वर्क से पॉसिबल है। शैलो वर्क जैसे ईमेल, चैट्स, रैंडम मीटिंग्स, ये बस टाइम खपाते हैं पर वैल्यू नहीं बनाते। पर डीप वर्क आपको ऐसा एज देता है जो दूसरों के पास नहीं होता। अगर आप चाहो कि आप भी आरव की तरह आउट परफॉर्म करो, तो डीप वर्क आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। इस चैप्टर में इसी बात पे जोर दिया गया है और कहा गया है, जिन्हें डीप वर्क करना आता है वही आने वाले समय में आगे निकलेंगे। कॉल कहते हैं, द एबिलिटी टू परफॉर्म डीप वर्क इज बिकमिंग रेयर एट एग्जैक्टली द सेम टाइम इट इज बिकमिंग मोर वैल्यूएबल। मतलब ये स्किल एक तरह से सुपर पावर बन चुकी है। चैप्टर 2, डीप वर्क इज रेयर। क्या आपने कभी गौर किया है कि हम सब हर वक्त बिजी तो रहते हैं, पर फिर भी दिन के अंत में लगता है आज कुछ खास किया ही नहीं? क्यों? क्योंकि हम ज्यादातर शैलो कामों में उलझे रहते हैं, जैसे ईमेल्स, सोशल मीडिया स्क्रॉल, मीटिंग्स, फोन कॉल्स, जो दिखने में इंपॉर्टेंट लगते हैं पर असल में रिजल्ट नहीं देते। और इसी सच को कॉल न्यूपोर्ट इस चैप्टर में सामने लाते हैं कि डीप वर्क इतना रेयर क्यों है। कल्पना करो एक ऑफिस की, जहां सभी लोग अपने लैपटॉप पर टाइप कर रहे हैं, बीच बीच में मीटिंग रूम जा रहे हैं, कॉल्स कर रहे हैं और बहुत बिजी दिख रहे हैं। पर जब परफॉर्मेंस रिव्यू आता है तो बॉस कहता है आउटपुट तो बहुत ही कम है। अब सोचो क्यों? क्योंकि कोई भी गहराई से सोचने या काम करने के लिए अनइंटरप्टेड टाइम ही नहीं लेता। कॉल बताते हैं कि आजकल की वर्क कल्चर में शैलो वर्क को ही सक्सेस की निशानी मान लिया गया है। आज की दुनिया में कंपनियों को खुद नहीं पता कि एम्प्लॉय की वैल्यू कैसे नापी जाए, तो जो ज्यादा अवेलेबल दिखता है उसे प्रोडक्टिव मान लिया जाता है। यानी जो हर समय रिप्लाई करे वो अच्छा एम्प्लॉय माना जाता है, भले ही वो काम में जीरो डेप्थ लाए। सोशल मीडिया और ओपन ऑफिस कल्चर ने डीप वर्क को और रेयर बना दिया है। आप ध्यान लगाओ, उससे पहले ही कोई व्हाट्सएप मैसेज, पिंग या मेल आ जाता है। ये दुनिया हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बनी है, और इस सिस्टम में डीप वर्क करना एक रिबेलियन जैसा एक्ट बन गया है। एक शॉकिंग ट्रूथ जानो, कंपनीज और लोग खुद भी अनअवेयर होते हैं कि शैलो काम उनके असली गोल्स को हिंडर कर रहे हैं। डिस्ट्रैक्शंस अब नॉर्मल बन चुके हैं और इसलिए डीप फोकस रेयर हो गया है। कॉल न्यूपोर्ट का साफ मैसेज है, अगर आप इस डिस्ट्रैक्टेड दुनिया में भी डीप वर्क करना सीख गए, तो आप रेयर नहीं, एक एसेट बन जाओगे। तो इस चैप्टर का सबसे बड़ा ट्रूथ है, बिजी होना और प्रोडक्टिव होना दोनों अलग चीजें हैं। बिजी दिखने वाले लोग भी जीरो रिजल्ट्स ला सकते हैं, और क्वाइटली काम करने वाले डीप वर्कर्स ही असल में इनोवेशन लाते हैं।
अब अगले चैप्टर में हम जानेंगे डीप वर्क इज मीनिंगफुल, यानी गहराई से काम करना ना सिर्फ करियर के लिए बल्कि आपके मन और आत्मा के लिए कितना सेटिस्फाइंग होता है। चैप्टर 3, डीप वर्क इज मीनिंगफुल। क्या आपको भी कभी ऐसा लगा है कि दिन भर काम करने के बाद दिल में एक खालीपन सा रह जाता है, जैसे कुछ मिस कर रहे हो? काम तो किया पर अंदर से कनेक्शन ही नहीं था। तो शायद आप वो कर रहे हैं जिसे कॉल कहते हैं शैलो वर्क। इस चैप्टर में हम जानेंगे डीप वर्क करना सिर्फ प्रोफेशनल सक्सेस ही नहीं, एक गहरी पर्सनल सेटिस्फैक्शन भी देता है। एक आर्टिस्ट था जिसका नाम था अनिरुद्ध। वो पहले सिर्फ इंस्टाग्राम पर ट्रेंडिंग आर्ट बनाता था, लोग लाइक करते, कमेंट्स आते, फॉलोअर्स बढ़ते। पर कुछ टाइम बाद वो थक गया, उसे लगा मैं बस लोगों को खुश करने के लिए काम कर रहा हूँ, खुद के लिए नहीं। एक दिन उसने फोन ऑफ किया, कैनवास उठाया और खुद से एक चैलेंज लिया, 1 महीना सिर्फ वो बनाऊंगा जो मेरा दिल कहे। दिन बीतते गए और वो एक ऐसी पेंटिंग बना बैठा जो उसकी सोल से निकली थी। नो फिल्टर्स, नो रील्स, जस्ट रॉ डीप वर्क। और उस पेंटिंग ने ना सिर्फ उसका आर्ट बदल दिया बल्कि उसका आत्म संतोष भी। डीप वर्क आपको मीनिंग देता है क्योंकि आप डिस्ट्रैक्शन से हटकर पूरी आत्मा से काम कर रहे होते हो, और जब आप फ्लो स्टेट में चले जाते हो तो टाइम, स्ट्रेस सब गायब हो जाता है। कॉल कहते हैं कि जब हम डीप फोकस में काम करते हैं हम अपने आप से जुड़ते हैं, और यही जुड़ाव हमें असली खुशी देता है। साइंटिफिक बेसिस पे भी यही कहता है, जब हम एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम पर डीपली फोकस करते हैं हमारा ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है जो इंटरनल रिवॉर्ड सिस्टम को ट्रिगर करता है। यानी डीप वर्क साइंटिफिकली भी फुलफिलिंग है। कॉल न्यूपोर्ट एक जेन लाइक थॉट शेयर करते हैं, टू डू डीप वर्क इज टू लिव डीपली। मतलब अगर आप सुपरफिशियल चीजों से ऊपर उठकर पूरी डेडिकेशन से कुछ क्रिएट कर रहे हो तो आप सिर्फ काम नहीं कर रहे, एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हो। तो डीप वर्क ना सिर्फ आपका काम बेहतर बनाता है बल्कि आपकी लाइफ को मीनिंगफुल और पर्पसफुल बना देता है। जब आप डिस्ट्रैक्शन से दूर होते हैं तभी आप खुद के सबसे क्रिएटिव वर्जन से जुड़ते हैं। कॉल न्यूपोर्ट का कहना है, हैप्पीनेस इज नॉट अचीव्ड थ्रू ईज एंड कंफर्ट बट थ्रू मीनिंगफुल वर्क। अब तक आपने सीखा डीप वर्क कितना वैल्यूएबल, रेयर और मीनिंगफुल है। अब आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ, जो है द रूल्स, जहां आपको मिलेगा पूरा ब्लूप्रिंट कि डीप वर्क किया कैसे जाए। तो रूल 1, वर्क डीपली। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जानते तो हैं क्या करना चाहिए पर फिर भी नहीं करते हैं? हम सब कहते हैं कल से फोकस करूंगा और कल आता ही नहीं। तो सवाल ये नहीं कि डीप वर्क क्यों जरूरी है, सवाल है कि उसे शुरू कैसे करें और दिन का हिस्सा कैसे बनाएं। और यही रूल 1 हमें सिखाता है, वर्क डीपली मतलब डिस्ट्रैक्शंस के जंगल में भी अपनी एक ऐसी दुनिया बनाना जहां आप सिर्फ और सिर्फ मीनिंगफुल काम कर सके। एक लड़की थी नंदिनी, वो यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। हर दिन सोती थी इस गिल्ट के साथ कि आज भी पूरा फोकस नहीं किया। फिर एक दिन उसने एक बोल्ड स्टेप लिया, फोन साइलेंट, सोशल मीडिया लॉग आउट और 3 घंटे का डीप वर्क सेशन डेली। उसने खुद के लिए एक सिस्टम बना लिया, सेम टाइम सेम डेस्क, नो कॉल्स नो चैट्स, एक टाइमर और एक नोटबुक। धीरे धीरे उसका कंसंट्रेशन बढ़ने लगा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर, उसके क्रिस्टल क्लियर होने लगे। 1 साल बाद वो वही लड़की थी जिसने ऑल इंडिया रैंक 29 सिक्योर किया। क्यों? क्योंकि उसने डीप वर्क को अपनी डेली रिचुअल बना लिया था। कॉल न्यूपार्ट कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स देते हैं। फर्स्ट है, रिचुअल्स और रूटीन्स बनाओ। डीप वर्क तब पॉसिबल होता है जब उसके लिए टाइम और प्लेस फिक्स्ड हो, जैसे जिम जाना हो वैसे ही डीप वर्क को रूटीन बनाओ। सेकेंड है, डिसिप्लिन से करो, अपना जो टाइम ब्लॉकिंग है उसको। पूरा दिन मत सोचो, छोटे छोटे 1-2 घंटे के फोकस ब्लॉक बनाओ। बोर्डम से भागो मत। कॉल कहते हैं बिना बोर्डम टॉलरेट किए आप डीप फोकस नहीं ला सकते। हर वक्त फोन, म्यूजिक, नॉइज ये आपकी मेंटल मसल्स को कमजोर करते हैं। शट डाउन रिचुअल अडेप्ट करो, काम खत्म होते ही एक छोटा सा प्रोसेस बनाओ जिससे दिमाग कह सके डे एंड। इससे एंजाइटी और स्ट्रेस भी कम होगा। डीप वर्क कोई लग्जरी नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके अगर आपने डिस्ट्रैक्शन को हराना सीख लिया तो आप किसी भी फील्ड में टॉप 1% परफॉर्मर्स में आ सकते हैं। कॉल कहते हैं, यू हैव अ फाइनाइट अमाउंट ऑफ विल पावर, डोंट फाइट डिस्ट्रैक्शंस ऑल डे, एलिमिनेट देम सिस्टमैटिकली। मतलब सिर्फ मोटिवेट मत होइए, सिस्टम बनाइए। रूल 2, एम्ब्रेस बोर्डम। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप 5 मिनट अकेले बैठते हैं तो आपका हाथ खुद ब खुद फोन की तरफ चला जाता है? या जब ट्रैफिक में फंसे हो, क्यू में खड़े हो या लिफ्ट का इंतजार कर रहे हो तो तुरंत स्क्रोलिंग शुरू हो जाती है? कॉल कहते हैं यही है असली वजह कि हम डीप वर्क नहीं कर पाते। और इस चैप्टर का टाइटल है एम्ब्रेस बोर्डम, यानी बोरियत को गले लगाओ ना कि उससे भागो। एक लड़का था राहुल जो
कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था। हर दिन पढ़ाई शुरू करता और 20 मिनट बाद ही यूट्यूब खोल लेता। उसे लगता था थोड़ा रिफ्रेश ले लूं, पर वो रिफ्रेश कभी 5 मिनट का नहीं होता था और पढ़ाई फिर छूट जाती थी। फिर उसने एक दिन खुद से कहा, अब मैं बोर होने से डरूंगा नहीं, मैं बोर्डम में बैठूंगा। उसने छोटा सा रिचुअल शुरू किया, हर दिन 10 मिनट के लिए कोई फोन, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ बैठना और बोर होना। पहले हफ्ते मुश्किल हुआ, दूसरे हफ्ते सोचने की क्लैरिटी आने लगी और तीसरे हफ्ते वो बिना रुके 2 घंटे तक पढ़ने लगा। क्यों? क्योंकि हिज ब्रेन रीलर्न हाउ टू फोकस। तो ये चैप्टर हमें क्या सिखाता है? बोरियत से भागना आपका ध्यान खत्म करता है। जब भी आप बोर्ड फील करते हो, आप डिस्ट्रैक्शंस ढूंढते हो, पर डीप वर्क के लिए आपको बोर्डम टॉलरेट करना आना चाहिए। जितना ज्यादा आप डिस्ट्रैक्शंस के आदी हो जाएंगे, उतना कम आपका माइंड जो है वो फोकस कर पाएगा। फोकस एक मसल है और हर बार जब आप बोरियत को फेस करते हो तो वो मसल स्ट्रांग होता है। तो कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं। फर्स्ट है शेड्यूल डिस्ट्रैक्शंस। हाँ, आप सोशल मीडिया यूज कर सकते हैं, पर फिक्स टाइम पे। डोंट यूज इट जब मन करे, यूज इट जब आपने शेड्यूल किया है। मेडिटेट व्हाइल वॉकिंग। जब वॉक करो या म्यूजिक या फोन की बजाय किसी एक प्रॉब्लम पर सोचना शुरू करो। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्टिव मेडिटेशन। डोंट स्विच टास्क व्हेन स्टक। अगर कोई काम बोरिंग लगे तो स्विच मत करो, उस बोर्डम को फील करो और रुको। इससे आपका माइंड बोर्डम का सामना करना सीखेगा। अगर आप हर बार बोर्डम से भागते हो तो डीप वर्क कभी पॉसिबल नहीं होगा। बोरियत से लड़ो मत, उसे अपना गुरु बनाओ। कॉल न्यूपोर्ट का कहना है, द एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट इंटेंसली इज अ स्किल यू मस्ट ट्रेन। और ये ट्रेनिंग शुरू होती है बोर्डम को एक्सेप्ट करने से। अब तैयार हो जाओ उस रूल के लिए जिसे सुनकर शायद सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस आती है। रूल 3, क्विट सोशल मीडिया। डर लग रहा है ना? पर इस चैप्टर में जो लॉजिक और ट्रूथ है वो गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। क्या आपको भी लगता है थोड़ा सा इंस्टाग्राम चला लूं फिर काम शुरू करूंगी, और जब होश आता है तो 40 मिनट बीत चुके होते हैं? या फिर आपने सिर्फ एक रील देखी थी और अब आप किसी और की वेकेशन ब्लॉग में खो चुके हो? कॉल न्यूपोर्ट इस हैबिट को कहते हैं डिस्ट्रैक्शन बाय डिजाइन। और यही कारण है कि वो रूल 3 को बोल्ड तरीके से कहते हैं, सोशल मीडिया छोड़ो अगर तुम अपनी जिंदगी का मालिक बनना चाहते हो। एक लड़का था सौरभ, वो कंटेंट क्रिएटर था, फ्रीलांसिंग करता था। हर दिन सोचता आज 5 आर्टिकल लिखने हैं, पर होता क्या था? व्हाट्सएप पर 2 मैसेज, फिर इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन, फिर लिंक्डइन स्क्रॉल और फिर ट्विटर पे डिबेट, और शाम तक गिल्ट, अरे यार आज भी फोकस नहीं आया। एक दिन उसने एक्सपेरिमेंट किया, सारे सोशल मीडिया एप्स 30 दिन के लिए अनइंस्टॉल कर दिए। इसका रिजल्ट क्या हुआ? उसी सौरभ ने 1 महीने में अपनी प्रोडक्टिविटी 3x बढ़ा दी। क्लाइंट्स बढ़े, इनकम बढ़ा और सबसे बड़ी बात, मेंटल क्लैरिटी वापस आ गई। सोशल मीडिया को डिफॉल्ट मत मानो। कॉल कहते हैं, नॉट एवरीवन नीड्स सोशल मीडिया, थिंक डीपली बिफोर साइनिंग अप। हम ये सोचकर ऐप यूज करते हैं कि शायद काम आए, पर काम आने से ज्यादा वो आपको कंज्यूम कर जाता है। यूज इट लाइक अ टूल, नॉट अ टॉय। अगर कोई ऐप आपकी लाइफ या करियर में एक स्पेसिफिक पर्पस सॉल्व नहीं कर रही तो उसे अनइंस्टॉल कर दो। नेटवर्क इफेक्ट ट्रैप से बचो। सब लोग वहां हैं, ये रीजन नहीं है ऐप यूज करने का। आप भीड़ के पीछे नहीं, क्लैरिटी के पीछे जाओ। कॉल न्यूपोर्ट 30 दिन की सोशल मीडिया डिटॉक्स देते हैं। सभी नॉन एसेंशियल एप्स को 30 दिन के लिए हटाओ। इस दौरान ऑब्जर्व करो कि आप ज्यादा फोकस कर पा रहे हो या आपके गोल्स क्लियर हो रहे हैं। 30 दिन बाद इवैल्यूएट करो कौन सा प्लेटफॉर्म जेन्युइनली फायदेमंद है। अगर वो किसी रियल वैल्यू को सर्व नहीं कर रहा तो परमानेंटली क्विट कर दो। सोशल मीडिया हमारी अटेंशन का सबसे बड़ा थिप बन चुका है। अगर आपने इस चोरी को पकड़ लिया तो डीप वर्क आपकी सुपर पावर बन सकती है। कॉल न्यूपोर्ट का कहना है, द कॉस्ट ऑफ बीइंग डिस्ट्रैक्टेड इज मच ग्रेटर देन द बेनिफिट ऑफ बीइंग कनेक्टेड। यानी कनेक्शन के नाम पे जो डिस्ट्रैक्शन आ रही है वो आपकी सफलता को अंदर से खा रही है। रूल 4, ड्रेन द शैलोज। क्या आपको भी लगता है कि दिन भर काम करते करते भी शाम तक ऐसा लगता है अरे असली वाला तो कुछ किया ही नहीं? कभी ईमेल्स में उलझे रहते हैं, कभी छोटी छोटी मीटिंग्स में, कभी व्हाट्सएप चैट्स, तो कभी अननेसेसरी अर्जेंट टास्क, और दिन निकल जाता है बिना किसी रियल प्रोग्रेस के। कॉल इस प्रॉब्लम को कहते हैं शैलो वर्क ओवरलोड, और यही रूल 4 हमें सिखाता है। ड्रेन द शैलोज मतलब अपनी लाइफ से नॉन इम्पोर्टेंट लो वैल्यू टास्क को साफ करो। एक वर्किंग मॉम थी रीमा, जो घर संभालती थी और रिमोट जॉब भी करती थी। हर दिन की शुरुआत बहुत एनर्जी के साथ होती, पर शाम तक वो एग्जॉशन में डूब जाती।
क्यों? क्योंकि उसका दिन भर का टाइम शैलो टास्क में चला जाता। ईमेल का रिप्लाई, स्टेटस कॉल्स, व्हाट्सएप मैसेजेस और छोटे एडमिन काम। फिर उसने डीप वर्क का ये रूल फॉलो करना शुरू किया। उसने सारे काम को दो कैटेगरीज में बांटा, हाई इम्पैक्ट वर्क और लो वैल्यू वर्क। हर दिन कैलेंडर में सबसे पहले डीप वर्क ब्लॉक्स रखें। लो वैल्यू टास्क को डेलीगेट किया, ऑटोमेट किया या आउटराइट एलिमिनेट किया। कुछ ही हफ्तों में उसने देखा उसकी प्रोडक्टिविटी 2x हो गई और वर्क लाइफ बैलेंस भी वापस आ गया। हर काम को बराबर इंपॉर्टेंस मत दो। बिजी होने का मतलब प्रोडक्टिव होना बिल्कुल भी नहीं होता है। शैलो वर्क को लिमिट में रखो। कॉल कहते हैं शेड्यूल एवरी मिनट ऑफ योर डे, यानी हर काम को टाइम ब्लॉक में डालो ताकि बेवजह टाइम बर्बाद ना हो। लर्न टू से नो। हर रिक्वेस्ट को यस मत कहो। शैलो वर्क को फिल्टर करो, क्या ये सच में जरूरी है? मीटिंग्स को मिनिमाइज करो। शॉर्टर, स्ट्रक्चर्ड और एजेंडा बेस्ड मीटिंग्स रखो, वरना टाइम खा जाएंगी। कुछ प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप्स हैं। दिन शुरू होने से पहले डिसाइड करो आज का डीप वर्क क्या है, कौन से शैलो काम अवॉइड या लिमिट करने हैं। यूज टाइम ब्लॉकिंग मेथड। अपने कैलेंडर में स्पेसिफिक ब्लॉक डालो फॉर डीप वर्क, एडमिन टास्क एंड ब्रेक। यूज द 80-20 रूल। 20% काम ही 80% रिजल्ट लाते हैं, बाकी 80% शैलो होते हैं, उन्हें पहचानो और हटाओ। शैलो वर्क अनअवॉइडेबल है, पर उसे अनमैनेजेबल मत बनने दो। अगर आप खुद शैलो वर्क को कंट्रोल नहीं करोगे, वो आपके पूरे दिन को कंट्रोल कर लेगा। कॉल कहते हैं ट्रीट शैलो वर्क विद सस्पिशन, इट्स डैमेज इज ऑफन अंडर एस्टिमेटेड। यानी ये छोटे छोटे काम आपके गोल्स को धीरे धीरे खा जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। कंक्लूजन। तो दोस्तों, अब आपने डीप वर्क की पूरी फिलॉसफी सीख ली है। डीप वर्क की वैल्यू, क्यों ये रेयर है, कैसे ये मीनिंगफुल है, और 4 एक्शनेबल रूल्स जिन्हें अपनाकर आप भी डिस्ट्रैक्शन फ्री जीनियस बन सकते हैं। अगर आप यहाँ तक पहुंच चुके हो तो एक बात तो पक्की है, आप सिर्फ टाइम पास करने वाले नहीं हो, आप वो इंसान हो जो सच में अपने फोकस और फ्यूचर को लेकर कमिटेड हैं। तो चलिए अब डीप वर्क की पूरी कहानी को एक फाइनल रूप देते हैं। हमने क्या सीखा इस सफर में? पार्ट 1, द आइडिया। डीप वर्क इज वैल्यूएबल। जो लोग गहराई से काम करना जानते हैं वही फ्यूचर के राजा बनेंगे। डीप वर्क इज रेयर। आज की दुनिया डिस्ट्रैक्शन से भरी है, इसलिए डीप वर्क रेयर है और रेयर चीजें हमेशा कीमती होती हैं। डीप वर्क इज मीनिंगफुल। सिर्फ पैसे या प्रोडक्टिविटी के लिए नहीं, डीप वर्क आपके मन और आत्मा को भी संतुष्टि देता है। पार्ट 2 में सीखा हमने द रूल्स। वर्क डीपली। बिना सिस्टम के डीप वर्क पॉसिबल नहीं। टाइम ब्लॉक करो, डिस्ट्रैक्शंस को हटाओ और एक रूटीन बनाओ। इम्ब्रेस बोर्डम। अगर आप बोर्डम से डरते हो तो आप फोकस नहीं कर सकते। धीरे धीरे दिमाग को ट्रेन करो ध्यान लगाने के लिए। क्विक सोशल मीडिया। अपनी अटेंशन को फालतू चीजों के हवाले मत करो। सोच समझकर चुनो कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपके काम का है और बाकी को छोड़ दो। ड्रेन द शैलोज। शैलो वर्क से दिन भर की एनर्जी मत लुटाओ। प्रायोरिटाइज, सिंप्लीफाई और शैलो टास्क को लिमिट में रखो। डीप वर्क को अप्लाई कैसे करें? स्टेप 1 है अपने दिन के सबसे इंपॉर्टेंट 2 घंटे सिर्फ डीप वर्क के लिए रिजर्व करो। स्टेप 2 है हर दिन शेड्यूल बनाओ टाइम ब्लॉकिंग के साथ। स्टेप 3 है सोशल मीडिया को 30 डे डिटॉक्स दो और फिर खुद से पूछो क्या ये वाकई जरूरी है। स्टेप 4 है बोर्डम से डरना छोड़ो। रोज 10 मिनट बिना स्क्रीन के बैठो। स्टेप 5 है हर काम को शैलो या डीप में कैटेगराइज करो और शैलो को मिनिमाइज करो। अ डीप लाइफ इज अ गुड लाइफ। मतलब अगर आप डिस्ट्रैक्शन से ऊपर उठकर गहराई से जीना और काम करना सीख गए तो कामयाबी, संतोष और शांति सब कुछ आपके पास खुद आ जाएगा। तो दोस्तों, ये किताब सिर्फ प्रोडक्टिविटी की बात नहीं करती, ये हमें हमारी अटेंशन वापस दिलाने की लड़ाई सिखाती है, क्योंकि ध्यान ही वो शक्ति है जिससे हम कुछ भी सीख सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं और कुछ भी बन सकते हैं। तो अब ये आपकी बारी है। डीप वर्क को सिर्फ सुनो मत, इसे प्रैक्टिस में लाओ और फिर देखो आपकी लाइफ कैसे एक नई ऊंचाई को छूती है। अगर आपको ये स्टोरी टेलिंग समरी पसंद आई हो तो दिल से एक लाइक और शेयर करना। ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली नॉलेज को पाने के लिए चैनल ईट द बुक को सब्सक्राइब जरूर करें, जहां नॉलेज मिलता है स्नैक्स के साइज में। मिलते हैं जल्दी एक न्यू बुक समरी के साथ। तब तक याद रखो, शैलो दुनिया में डीप बनो। कीप ईटिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।